जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी श्रोताओं को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा ही ऐसे ही बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास अध्याय 8 की कथा। साथ ही साथ आप सभी सुनेंगे तुलसी माता की कथा। तो आप सभी से अनुरोध है कि इन कथाओं को पूरा अवश्य सुने और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आइए सुनते हैं आज का अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवाए, उसे केले के खम्भों से युक्त करके नाना प्रकार के धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ाए। मंडप के चारों ओर दीपों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजा कर रखे। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनवाए और उन्हें फूलों से तथा चवर से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करे। उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: जया, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद, कुमदाच। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम में स्थापित करके भक्ति पूर्वक पूजन करे। तुलसी के जड़ के समीप रंगों से सुशोभित सर्वभद्र मंडल बनवाए और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करे। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करे तथा रात्रि में गीत वाद्य कीर्तन आदि मंगलमय आयोजन के साथ जागरण करे। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भक्त संबंधी पदों का ज्ञान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों के पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गौदान का फल मिलता है। जो भगवान मनुष्य की मूर्ति के सामने नित्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति में रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ के करने का फल प्राप्त होता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सप्ताह ब्राह्मण को निमंत्रण करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम के शेष विधि पूर्वक भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को पूजन करें और यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरजीवी हो जाएं। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो, ताकि समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठें, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया, इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु के स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम व्रत की फल की प्राप्ति होती है।
जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर कार्तिक का व्रत के पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनते हैं और कहते हैं तथा सुनाते हैं, वह भगवान विष्णु को सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। प्रिय श्रोताओं, यह थी आज के अध्याय की कथा। अब आप सभी सुने तुलसी माता की कथा तथा तुलसी माता की आरती। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थी। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी को सींचने जाती थी, और जब वह जाती थी तो तुलसी माता से कहती थी, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज्य दे, खाने को दाल भात दे, और 11 के दिन कृष्ण का कंधा दे। बुढ़िया माई की यह बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती हैं कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सब बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो मैं अपने आप ही कंधा देने जाऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया था, और यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, शायद ये उठ जाए। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीतंबर की धोती ले ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को ले, जी और कृष्ण को कंधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी है, वैसे ही सबकी करना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया है, वैसे हमें भी देना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी। जाके मंत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरा यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। बोल तुलसी मैया की जय, भगवान विष्णु की जय। अब आप सभी सुनेंगे इल्ली और घुन की कथा।
बहुत पहले की बात है, एक थी इल्ली और एक था घुन। एक दिन इल्ली बोली कि आओ घुन, कार्तिक स्नान करें। घुन बोला कि तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले, मेरे तो मोट बाजरा पड़ा है, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा, ठंडा पानी पीऊंगा। दोनों के बीच हुई वार्तालाप के बाद इल्ली तो राजा की लकड़ी के पल्ले के साथ लगकर चली गई और घुन नहीं गया। कार्तिक माह खत्म होते ही दोनों मर गए। कार्तिक का स्नान करने से इल्ली राजा के घर जन्म लेती है और घुन राजा के यहाँ गधा बनता है। राजा की बेटी बड़ी हुई तो उसके विवाह का दिन आया। वह ससुराल के लिए विदा होने लगी। विदा होने के समय अचानक ही बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। तो राजा रानी बोले कि यह बैलगाड़ी क्यों रुक गई है? बेटी तुझे तो मांगना हो सो मांग ले। लड़की बोली कि मुझे यह गधा चाहिए। यह सुनकर राजा रानी बोले कि यह क्या मांग रही है, कुछ और मांग ले, यह भी कोई मांगने की चीज़ है। लड़की अपनी बात पे अड़ गई और बोली कि मुझे तो यही गधा चाहिए। लड़की की बात सुनकर गधा फुदक फुदक कर रोने लगा और लड़की के साथ वहाँ भी चला गया। महल जाकर लड़की ने उसे नीचे की सीढ़ी पर बांध दिया। एक दिन लड़की सीढ़ी से उतरने लगी तो गधे ने कहा कि ऐ सुंदरी, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की बोली कि जब तुझे कहा था कि कार्तिक नहा ले तब तूने मना कर दिया था। तूने कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और गधे की वार्तालाप उसकी देवरानी जेठानी सुन रही थी। वह दोनों उसने देवर से बास गईं और बोली कि यह तुम कैसी जादूगरनी को ब्याह करके लाए हो, यह तो जानवरों से बात करती है। अपनी भाभीियों की बात को सुनकर लड़का बोला कि मैं खुद जब अपने कानों से सुनूंगा और आंखों से देखूंगा तब ही मानूंगा। अगले दिन वह सीढ़ी पर छिपकर बैठ गया। उसकी पत्नी आई और गधे और उससे फिर वह एक बात कही कि जिस पर रानी ने ही यही जवाब दिया कि जब यह सब देखकर राजकुमार तलवार निकालकर सामने आया और बोला कि तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो, बताओ तुम कौन हो। उसकी पत्नी ने उसको बहुत कहा कि औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह अड़ा रहा, नहीं तो मैं सब जानकर ही रहूंगा। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई और उसने पिछले जन्म की सारी बातें उसे बता दी कि वह इल्ली थी और यह गधा घुन था। इसमें मैंने कार्तिक नहाने की बात कही, लेकिन इसने नहीं माना और मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह इस जन्म में गधा बन गया है और मैं राजा के पल्ले में लगकर नहाई तो मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हुई, इसलिए तो मैं इसके पिछले जन्म की बात कर रही थी। सारी बात सुनकर राजकुमार बोला कि क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है? रानी ने कहा कि हाँ, बहुत पुण्य मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा, यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे ताकि आने वाले समय में हम सुखपूर्वक रह सकें। दोनों ने जब जोड़े से स्नान किया तो उनके पास काफी धन हुआ। इस कहानी के बाद सभी को कहना चाहिए कि हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने इल्ली को फल दिया है वैसे ही सबको देना, लेकिन घुड़ जैसा फल किसी को न देना। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक महाराज की जय।